हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है 11.2 का। इसमें क्वेश्चन ये है कि एक बीकर है, सिलेंड्रिकल जार, जिसमें एक स्फेयर को इस तरह से डाला गया है कि वो स्फेयर इसको जस्ट इसके दीवार को टच कर रहा है, इधर ऊपर नीचे मैंने राइट लेफ्ट जहाँ भी देखो इसको टच कर रहा है। और इसका रेडियस दे रखा है, स्फेयर का रेडियस दे रखा है आर। ये सिलेंडर के अंदर जस्ट इनक्लोज कर रहा है उसको, जस्ट इनक्लोज का मतलब हुआ कि एकदम टच कर रहा है। तो अब देखो इसका कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया बताओ और सिलेंडर का भी सरफेस एरिया बताओ और फिर उसका रेशियो भी बताओ। तो अब हम देखो कि एरिया ऑफ रेडियस कितना है इसका, रेडियस ऑफ देखेंगे हम, रेडियस ऑफ स्फेयर ये आर है। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ये 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें कोई ये नहीं है, कन्फ्यूज़न ही नहीं है। अब यही चीज़ देखो, ये इसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस क्या होगा। अब रेडियस सिलेंडर ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर देखो कैसे, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करेंगे। रेडियस ऑफ सिलेंडर तो जस्ट उसको टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस, सिलेंडर का रेडियस भी आर ही होगा। तो सिलेंडर का रेडियस, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर ये आर हो गया। लेकिन यहाँ पर अब गौर करो कि हाइट क्या होगा। हमको तो हाइट भी चाहिए सिलेंडर का, क्योंकि सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर का कर्व सरफेस निकालना है। कर्व सरफेस में 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर तो ये आ गया। एच कहाँ से लाएंगे, तो एच के लिए आप देखो यहाँ से ये आर के बराबर है, ये आर है, फिर ये भी आर हो गया, और ये दोनों आर जब मिल जाएगा तो ये मिल के हो गया कितना, ये हो जाएगा 2r। यानी इसकी जो हाइट होगी, सिलेंडर की जो हाइट होगी वो 2r के बराबर होगी। तो अब हम यही चीज़ यहाँ पर मेंशन कर लेंगे कि हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, यहाँ पर r प्लस आर, यहाँ पर लिख देंगे r प्लस आर, चूँकि दे नहीं रखा है हमारे पास, ये 2r हो गया। ठीक है। ये यहाँ पर बच्चे जो इसको नहीं समझ पाएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा वो। अब हमको इसका कर्व सरफेस चाहिए, तो कर्व सरफेस सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, सब जानते हो 2 पाई आर एच होता है। अब हमारे पास ये जो आया है 2r, ये क्या है, h ये है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर h बराबर हो गया 2r। तो यहाँ h की जगह पर हम 2r रखेंगे। तो इस तरह से हाइट क्या हो गया इसका, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस 2 पाई r तो रहेगा ही, h की जगह पर हो जाएगा यहाँ 2r। तो इस तरह से 2r को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और पाए तो रहेगा ही, लेकिन r और r मल्टीप्लाई जब होगा तो r स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस, मतलब कह सकते हो सिलेंडर का कर्व सरफेस हो गया। अब हमको रेशियो पूछना है। ये फर्स्ट केस था, ये, और दूसरा ये हुआ सेकेंड। दोनों चीज़ हमारे निकल गया, दोनों आंसर भी हमसे पूछ रहा है। ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। अब रेशियो कह रहा है, दोनों का रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 और 2। ये जो हमारा निकला था, इसको हम इक्वेशन 1 अगर कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह दें, तो इक्वेशन 1 और 2 का रूट ये क्या होगा, ये इसको ऊपर लिखना होगा, सरफेस एरिया ऑफ
सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ऊपर का कितना आ गया है, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ देखो फर्स्ट में, और नीचे अभी जो नीचे निकाले हो ये भी इत्तेफाक से देखो वही आ गया है 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों आए सेम। और जब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1/1 यानी रेशियो बनेगा इसका 1:1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज भी करेंगे, इसको बड़ी अच्छी तरह से आप समझ लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।